वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम लॉजिक। प्रीतम लॉजिक में आज आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक है आपके लिए द्विधारी संख्या प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इसका पहले मैंने एक पार्ट करा दिए हैं दोस्तों और ये है सेकेंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है दोस्तों, ये द्विधारी अंकन पद्धति में है दोस्तों। ये देख लीजिए, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, फिर 4, 8, 16, 32। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से आता है तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जैसे कि 2 का पावर 0 होता है, फिर 2 का पावर 1 होता है, फिर 2 का पावर 2 होता है, उसके बाद 2 का पावर 3 होता है, उसके बाद 2 का पावर 4, उसके बाद 2 का पावर 5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चलते रहता है। जितना बड़ा आपका अंक रहेगा उतना दूर तक आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है ये 410। ठीक है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करें। ये द्विधारी अंकन पद्धति में है, इसको दार्शनिक संख्या में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये 0, फिर 4 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, और हमने क्या बताया था दोस्तों, जिस जिस संख्या का हम यूज करेंगे ऐड करने के लिए उसका 1 रखेंगे, और जिसका हम यूज नहीं करेंगे उसको हम 0 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना संख्या को आप अगर ऐड कीजिएगा तो जो संख्या आ जाएगा वही हमारा मान आएगा, क्योंकि 0 का तो हम ऐड करते नहीं है। तो चलिए दोस्तों ऐड करके देख लेते हैं। 16 + 8 24 हो गया, 24 + 4 28, 28 + 2 30 आंसर आ गया आपका दोस्तों। तो 30 आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका दोस्तों 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है दोस्तों, ये द्विधारी संख्या में है दोस्तों, इसको दार्शनिक संख्या में बदलना है। सेम प्रोसेस है दोस्तों जैसे अभी आपने बदला। पहले 1 लेंगे, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और फिर 64, उसके बाद 128। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। ये 0 और फिर 1, फिर 1, फिर 1, ये 1 है दोस्तों, फिर ये 0 और ये फिर 1 और ये 0 और ये 1। तो डिजिट काउंट कर लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट है दोस्तों। तो अब किस किस संख्या को ऐड करना है, ये 1 और ये 2 और ये 3 4 5 संख्या को ऐड करना है दोस्तों। तो चलिए ऐड करते हैं। 128 + 32। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, ये 130 + 30 160 + 8 4 12 2 14। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 174। ठीक है दोस्तों, और आपको ये बता दें कि ये दोस्तों सगीर अहमद बुक का सॉल्यूशन है। सगीर अहमद मैथ बुक का सॉल्यूशन है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिलेगा 174। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर 1101 1101। ये द्विधारी अंकन पद्धति में है और है +1 0 0 1 1। ठीक है दोस्तों, का मान द्विधारी अंकन पद्धति में ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये द्विधारी में है, इसको जोड़ के फिर द्विधारी अंकन पद्धति में ही मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 4 8 16 32। मैं इस नियम से इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम कम मिलेगा और टाइम कम समय में करने के लिए ये सबसे आपको बेस्ट तरीका है। ठीक है दोस्तों, वरना आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए मान रखते हैं
सबसे पहले इसका 1 0 1 1। अब इन तीनों को ऐड करना है दोस्तों, ये और ये। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, 8 4 12 1 13। ठीक, और ये प्लस, अब इसका मान रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मान रखेंगे तो आपके पास चेक कर लेते हैं कितना आता है। ये 1 और फिर ये 1 डबल 0 और ये 1। अब किन 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 को ऐड करना है दोस्तों, वो देख लेते हैं। यहाँ से 16 2 18 1 19। ठीक है दोस्तों, टोटल जोड़ के कितना हो गया, 9 3 12 और 1 1 2 1 3, टोटल 32 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 32 को जो है द्विधारी अंकन पद्धति में किस तरह से लिखेंगे, बस सिंपल है। इसको आप इसी पे हम सारे को कर सकते हैं। द्विधारी अंकन पद्धति को दार्शनिक में, दार्शनिक को द्विधारी अंकन पद्धति में। 32 आपको सीधा सीधी दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे है, बाकी सब 0 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। ये हो गया आपका द्विधारी अंकन पद्धति। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिएगा आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दोस्तों 1 1 0 0 1 0। ये द्विधारी अंकन पद्धति में है दोस्तों, माइनस 1 0 0 1। ये भी द्विधारी अंकन पद्धति में है दोस्तों, का मान द्विधारी अंकन पद्धति में ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इसको भी उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जोड़ के उसको द्विधारी अंकन पद्धति में लाया था, सेम उसी तरह इसको घटा के द्विधारी अंकन पद्धति में लाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, 0 और ये 1 0 0 1 1। अब किस किस अंक को जोड़ना है दोस्तों, इसको और यहाँ इसको, ये 3 डिजिट को जोड़ना है। तो चलिए इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 32 16 को जोड़िएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 2 8 यानी 38 10 48, 48 2 50। ठीक है दोस्तों, और फिर माइनस, अब इनको देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, ये 3 0 और ये 1। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ना है। कितना आ गया, 16 1 17। 17 को घटाइएगा इससे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास, 10 में से 7 जाए 3 और 4 में से 1 जाए 3, 33। ठीक है दोस्तों, 33 को आपको द्विधारी अंकन पद्धति में लिखना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक 32 हो गया दोस्तों, और ये आपका एक 33 पूर गया आपका दोस्तों 33। मैंने 2 डिजिट का यूज किया, किसका किसका, एक 32 का यूज किया और एक 1 का, 32 1 33 पूर गया आपका। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 1 0 0 0 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 1 में है आपका दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका RRB 2005 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी है दोस्तों, 111। ये द्विधारी अंकन पद्धति में है दोस्तों, और 1 1। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। द्विधारी अंकन पद्धति में 3 डिजिट है, तो सबसे पहले 1 लेते हैं, 2 फिर 4, तो ये 1 और ये फिर 1 और ये 1, टोटल तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 2 6 1 7। उसके बाद 2 को लेना है, 1 1 2 1 3। ठीक है दोस्तों, 10। ये 10 आपका दार्शनिक संख्या आया, लेकिन आपका ऑप्शन किस चीज़ में दिया है दोस्तों, द्विधारी अंकन पद्धति में। तो चलिए जोड़ लेते हैं, ये 1 लेते हैं, 2 4 8, इतना में पूर जाएगा आपका दोस्तों। तो 8 और ये 2 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 1 और यहाँ 1, बाकी का 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
20 का आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका दोस्तों, द्विधारी संख्या 1110101 के तुल्य दशमलव संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये द्विधारी संख्या है, बस इसको दशमिक संख्या में चेंज करना है, तो वो चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 32 और ये 64, इसके बाद 128। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिजिट बैठाते हैं। अब फर्स्ट में 1 है, फिर 0 फिर 1 फिर 0 1 1 1। अब किस किस डिजिट को जोड़ना है दोस्तों, 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9, और ये प्लस 16 प्लस 4 और ये प्लस 1, तो ये 100 हो गया। 96 प्लस 4 और ये प्लस 16 1 17, तो कितना आंसर आ गया आपका दोस्तों, 117, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका दोस्तों, दशमलव संख्या 235 के तुल्य द्विधारी संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने द्विधारी संख्या को दशमलव संख्या में बदला था, और ये दशमलव संख्या है, इसको द्विधारी संख्या में बदलना है। ये काफ़ी बड़ा डिजिट है, तो इसके लिए ज़्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 फिर 2 फिर आपके पास 4 आएगा, 8 फिर 16 फिर 32 64 128, उसके बाद 256। मेरे को लगता है इतना तक में हो जाएगा दोस्तों, 128 के अंदर। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8 4 12 का 2 और 12 6 18 1 19, 192 आ गया। और उसके बाद आप 32 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 9 3 12 का 2 और 1 1 2 224। और उसके बाद दोस्तों 16 को जोड़ लेते हैं, 16 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 4 12, उसके बाद 8 जोड़ लेते हैं दोस्तों। 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 का 2 2 1 3 232, उसके बाद बचा 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने 32 का यूज किया, फिर 8 का यूज किया, और फिर 2 और फिर 1। ठीक है दोस्तों, इतने डिजिट का हमने यूज किया। आप जोड़ के देख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 192। उसमें हमने 32 ऐड किया, 32 ऐड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, 224। उसके बाद हमने उसमें 8 ऐड किया, उसके बाद हमने 3 ऐड किया, 2 और 1 3, तो हमारे पास क्या डिजिट आ जाएगा, ये 1 1 और ये 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 0 1 और ये 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका द्विधारी संख्या। ठीक है दोस्तों, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है आपका, 111010112, ये ऑप्शन नंबर 3 में है आपका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, 0101 और 1001 का योग क्या होता है, यानी कि इन दोनों का योग करके द्विधारी संख्या में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लेते हैं, फिर 2 फिर 4 फिर 8, 4 अंक ही है तो उसमें काम हो जाएगा। तो इसका पहले रखेंगे तो क्या है, 1 और ये 0 और फिर ये 1 और फिर 0। किस किस डिजिट का यूज हुआ है, ये 1 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 5 5 और फिर प्लस,
उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो आपके पास 1001 यानी कि 1001 किस किस डिजिट का यूज हुआ है, तो ये इसका और इसका, तो 8 1 9, टोटल कितना हो गया हमारे पास दोस्तों 14 आ गया। 14 को अब द्विधारी संख्या में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 4 8। ठीक है दोस्तों, तो 8 4 12 2 14। ठीक है दोस्तों, इन तीनों डिजिट का हम यूज कर लिए तो हमारे पास आ गया 14। तो ये हो गया हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आपका है दोस्तों 5 1 प्लस 1 000 प्लस 1011। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका आईबी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको ऐड करके द्विधारी अंकन संख्या में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इधर ऐड कर लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 4 फिर 8 फिर 16। ठीक है दोस्तों, 5 संख्या है। सबसे पहले पाँचों को जोड़ना है, तो 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 1 31 प्लस अब फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ना है, 16 1 17। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 डिजिट का बात हो रहा है, 4 डिजिट में एक डिजिट को छोड़ देना है, यानी 4 को छोड़ के इन तीनों को जोड़ना है, तो 8 3 11। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना हो गया मेरे पास 7 1 8 1 9 का 9 1 1 2 3 5। ठीक है दोस्तों 59। अब इसको द्विधारी अंकन पद्धति में बदलना है, तो 59 के लिए हमको एक 32 भी लेना पड़ेगा। 32 16 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 48, और 48 और 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 56, और 56 3 59। ठीक है दोस्तों, यानी इसका और इसका इन सभी संख्याओं का यूज किए हमने और इसका नहीं यूज किया तो यहाँ 0। तो इसका 24 नंबर का आंसर क्या हो गया दोस्तों 111011। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका दोस्तों 11001 प्लस 11011 प्लस 5 1। ठीक है दोस्तों, ये द्विधारी अंकन पद्धति में है, इसको जोड़ के फिर द्विधारी अंकन पद्धति में लिखना है। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 4 8 और ये 16। सारे में 5 डिजिट की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो 16 8 24 1 25। उसके बाद देखते हैं दोस्तों किस किस संख्या का यूज हो रहा है, ये और ये, इसको छोड़ के इन दोनों को यूज करना है। तो 16 8 24 और 3 27। उसके बाद सभी संख्याओं को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, तो 16 8 24 4 28 2 30 1 31। अब सबको जोड़ देंगे दोस्तों, तो 7 5 12 1 13 का 3 बाकी का रह गया 1, 3 2 5 5 2 7 और 1 बाकी का 8। 83 को द्विधारी अंकन पद्धति में बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बदलते हैं, ये 1 2 4 8 16 32 और ये 64। ठीक है दोस्तों, अब 64 और 16 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80, और 80 प्लस 3 83, और जो बच गया वो 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 111002। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका दोस्तों 111 प्लस 101। ये दोनों द्विधारी अंकन पद्धति में है दोस्तों, दोनों का जोड़कर द्विधारी अंकन पद्धति में लाना है। तो चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये तीनों को जोड़ना है, तो 4 2 6 1 7 प्लस 4 1 5। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ना था 4 1 5, तो टोटल कितना आ गया दोस्तों 7 5 12। तो एक अंक और ले लेते हैं, 8 4 12 हो जाएगा दोस्तों मेरे पास। ये 2 अंक का यूज किए हम दोस्तों, 8 और 4 का, तो 1 1, ये 1 और ये 1, बाकी का 2 बच गया था 0 0।
ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है, थर्ड नंबर ऑप्शन में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम 2009 में आया है, एसएससी एग्ज़ाम 2009 में आया है। और क्वेश्चन है आपका 1000, ये द्विधारी अंकन पद्धति में है, और 1101, उसके बाद 1111, इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं। 1 2 4 8, फर्स्ट जोड़ना है तो फर्स्ट में सिर्फ 8 को जोड़ते हैं। उसके बाद ये 8 और ये फिर 4 और ये फिर 1 को जोड़ना है, तो 8 4 12 1 13। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चारों को ऐड कर देना है, तो 8 4 12 2 14 1 15। ठीक है दोस्तों, टोटल जोड़ने के बाद कितना आ गया मेरे पास 5 3 8, यानी कि 28 8 36। ठीक है दोस्तों, जोड़ने के बाद मेरे पास 36 आ गया। अब 36 को निकालना है, तो 8 के बाद 16 और 16 के बाद एक 32। ठीक है दोस्तों, तो हम किस किस का यूज करेंगे, एक 32 का यूज करेंगे और ये एक 4 का। 32 4 कितना हो गया मेरे पास 36। ठीक है दोस्तों, तो ये 32 और ये फिर 4, बाकी का इधर 2 0 और ये फिर 2 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 100 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका दोस्तों 10001 -1111। ठीक है दोस्तों, ये द्विधारी अंकन पद्धति में इसको घटाना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फटाफट घटा लेते हैं। ये 1 2 4 8 और ये 16, तो फर्स्ट एंड डिजिट एंड लास्ट डिजिट 5 डिजिट है दोस्तों। ये 3 2 5 डिजिट टोटल है मेरे पास। तो पहला डिजिट और लास्ट डिजिट को पहले जोड़ लेते हैं, तो 16 1 17। ठीक है, माइनस उसके बाद 4 डिजिट को जोड़ना है दोस्तों, ये 1 2 1 3 1 4, तो 8 4 12 2 14 1 15। घटाने के बाद क्या आ गया मेरे पास दोस्तों 2, तो 2 को हम किस तरह से लिखेंगे 2, ये 0 और ये 1, टोटल किया पूर गया मेरे पास 2। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका दोस्तों 11111। ठीक है दोस्तों, -1001, इसको घटाना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपका RRB 2009 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, RRB ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 4 8 और ये 16, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या को ऐड करना है दोस्तों। 5 संख्या मैंने ले लिया है, सबको ऐड कर देते हैं। 16 8 24 4 28 2 30 1 31। ठीक है दोस्तों, माइनस अब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को जोड़ना है, तो 16 1 17 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 11 में से 7 जाए 4 और फिर 2 में से 1 जाए 1, 14 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 14 किस तरह से पुर जाएगा मेरा 8 4 12 2 14, ये 3 डिजिट का हमने यूज कर लिया और बाकी का ये 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RRB ग्रुप डी का है। चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों 1111 को 11 से गुना करें, यानी कि इन दोनों को गुना करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको 10वीं संख्या में बदल लेते हैं। 1 2 4 8, चारों को जोड़ना है दोस्तों, तो 8 4 12 2 14 1 15 गुना ये 1 और ये 1, यानी 2 1 3, तो 15 तिया कितना हो गया दोस्तों 45। तो इसको अब द्विधारी अंकन पद्धति में बदलना है। ठीक है दोस्तों, फटाफट बदल लेते हैं। 16 ये 32, इतना तक में पूर जाएगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं।
ये 32 8 40 और 40 4 44 1 45। तो ये 32 8 40 40 4 44 1 45। ठीक है दोस्तों, किस किस संख्या का यूज किया? एक 32 का, एक 8 का, और ये एक 4 का, और ये 1 का, बाकी का 0 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं दोस्तों। और आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर।